मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। नमस्कार श्री राधे, मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी माता पिता एवं भाई बहनों को नमस्कार करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पाप और पुण्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे बंधुओं। एक सुभाषित का श्लोक है, अष्टादश पुराणानाम सार व्यासेन कीर्तितम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है बंधुओं कि आप सभी जानते हैं, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, भगवान व्यास यह विष्णु के 24 अवतारों में से एक मुख्य 17 नंबर के अवतार है। उन्होंने वेद के विभाग किए और वेद से ही ब्रह्मसूत्र उपनिषद तत्वोपरांत सामान्य लोगों को शास्त्र के बारे में ज्ञान हो सके तो पुराण की रचना की गई। 18 पुराण जो है बंधुओं, जिसमें कि भागवत पुराण है, अगड़ी पुराण है, वायु पुराण है, लिंग पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गरुड़ पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, पद्म पुराण है, नारदीय पुराण है, ऐसे अन्य जो 18 पुराण हैं। तो इस पुराणों में यही सार कहा गया है कि यदि हम हमारे मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप है नहीं। यदि कोई परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसी रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे का हित करने जैसा कोई परम सत्य धर्म हो नहीं सकता प्यारे। तो इसलिए पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य यदि धर्म के आश्रय से पुण्य है और कली के आश्रय से पाप है। प्राय यह कलयुग चल रहा है प्यारे, और भागवत में भी कहा गया है कलयुग रूपी जो पाप है उसने अपना मुंह ऐसा खुला है। और जो लोग इस संसार में भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवत नाम स्मरण नहीं करते, अन्नदान गोदान नहीं करते, जिस जगह संतों का पूजन नहीं होता है, गाय का पूजन नहीं होता है, पितरों के लिए श्राद्ध नहीं होता है, पंचमहायज्ञ नहीं होता है, अतिथि का सत्कार नहीं होता है, तुलसी की सेवा नहीं होती है, माँ बाप की सेवा नहीं होती है, देश सेवा राष्ट्र सेवा नहीं होती है, तो यह सब सारे पाप है प्यारे। तो इस पाप से बचने के लिए क्या करें? तो पाप से यदि बचना है तो पुण्य करें, और पुण्य यदि नहीं करना है तो अपने आप ही पाप हो जाता है। तो जैसे अन्यान्य शास्त्रों में वर्णन है, तो भागवत में भी एक श्लोक आता है, कलयुग रूपी जो पाप है उसने अपना ऐसा मुंह खोला है। और जो लोग अभक्त हैं, जो नास्तिक है, जो भगवान के नाम को पसंद नहीं करते, जो भगवान के भक्तों का तिरस्कार करते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष रखते हैं और भौतिक रस जिन्हें बहुत पसंद आते हैं, जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, उन्हें कलयुग रूपी पाप अपने मुंह में खींचा चला जा रहा है। कालव्याल मुखग्रासः त्राश निर्णाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 11, उस भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 11वां नंबर का यह श्लोक है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है बंधुओं कि 5500 वर्ष पूर्व शुकताल तीर्थ में वटवृक्ष के नीचे सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित, जिसने प्रायोपवेशन लिया था, जिसे तक्षक नाग जीवित होकर के दंश करने वाला था, तो मृत्यु भय से वह राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी की शरणागति में चला गया और 7 दिन हृदय के कान करके वह जो श्रीमद् भागवत कथा सुन रहा था। तो यदि परीक्षित राजा जैसे ही हम सभी मनुष्य प्राणियों को इस कलयुग रूपी पाप के मुखारविंद में मुख में जाने से बचना है, तो सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र पर प्रवचन किया है। उस प्रवचन को यदि हम सुन ले तो कलो भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी, इस संसार को ही भवरोग कहा गया है प्यारे। और हरि का नाम, भगवान का नाम ही इस कलयुग रूपी, इस भवरोग रूपी संसार के लिए एक उत्तम औषधि है प्यारे। तो यह पुण्य है, यह पाप है, ऐसे बहुत सारे चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए इतना कहकर मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। श्री राधे, धन्यवाद। टेक मारूंगा।